हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु लोगों से कहते हैं, लोगों मुझसे पूछो मैं मुसलमान किस तरह हुआ, मुझसे पूछो मैं दायरा इस्लाम में दाखिल किस तरह हुआ। लोगों ने अर्ज की, जी हुज़ूर इरशाद फरमाइए आप मुसलमान किस तरह हुए। आप फरमाते हैं कि मैं ईसाइयों का बहुत बड़ा आलिम था, ईसाइयों का बहुत बड़ा पादरी था। मेरे कानों में आवाज आई, मक्के का रहने वाला एक शख्स है जिसने नबूवत का दावा किया है, नाम उसका मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने आप को आखिरी नबी कहता है। मैं उससे मिलना चाहता था। जो है नबूवत का दावेदार वो कहीं झूठा नबूवत का दावेदार ना हो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरी बड़ी चाहत थी, चाहता था कि मक्के जाऊं, मुलाकात करूं, लेकिन एक दिन मेरे कानों में आवाज आई, वो नबूवत का दावेदार आज मक्का से हिजरत करके मदीने आ रहा है। कहते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया कि पहले तो मैं मक्के जाता, उससे चंद लम्हात के लिए मुलाकात करता, वो अपने अंदाज को तब्दील कर लेता, लेकिन अब तो वो मदीना में आ गया है। मैं उसे खुलकर देखूंगा कि वो बोलता है, बोलने का अंदाज कैसा है, चलता है, चलने का स्टाइल कैसा है, बैठता है, बैठने का तरीका कैसा है, खाने का अंदाज कैसा है। तो मैंने ये नियत कर ली, ये मैंने इरादा कर लिया कि मैं उसे देखूंगा, उससे पूछूंगा कि तूने नबूवत का दावा किया है, क्या वजह है। कहते हैं कि लोग सारे मदीने वाले मदीने की हदूद के बाहर खड़े थे उनका इस्तकबाल करने के लिए। मैं भी उन्हीं में जाकर खड़ा हुआ। लोग इसलिए खड़े थे कि हम उनके हो जाएं, मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम के गुलाम बन जाएं। लेकिन अब्दुल्लाह बिन सलाम फरमाते हैं मैं इसलिए खड़ा था कि कहीं लोग झूठे नबूवत के दावेदार के इत्तिबा न कर लें, उसकी बैत न कर लें। इस बिना पे मैं लोगों को चाहता था उनसे दूर करूं। कहते हैं जब वो नबूवत का दावेदार मक्का से मदीना के हदूद के अंदर एंटर हुआ, दाखिल हुआ, तो मैंने कोई दलील उनसे मांगी नहीं। वद्दुहा के चेहरे को देखा तो मेरे दिल ने ये गवाही दे दी कि ये झूठे नबूवत के दावेदार का चेहरा नहीं हो सकता, बल्कि ये हकीकतन जो चेहरा है ये सच्चे नबूवत के दावेदार का हो सकता है। वो शायर ने क्या खूब कहा, रूह मुस्तफा वो किताब है, रूह मुस्तफा वो किताब है जो मोहब्बतों का निसाब है। ये किताब रहे मेरे पेश नजर, मैं रात दिन इसी को पढ़ा करूं।